अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट और खुशबाश होंगे। मुझे अदील कहते हैं और आप देख रहे हैं अदील हसन यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के सब क्लास 600 यानी कि टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से। आप ये वीज़ा घर बैठे कैसे ले सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए, वीज़ा रेशो ओवरऑल क्या है और इसके बारे में तफसील के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं आपने और ये वीज़ा आपको घर बैठे कैसे मिल सकता है, तो ये बात करेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक कमेंट और किसी के साथ शेयर नहीं किया तो जल्दी से उनको भी भेज दें ताकि आपके दोस्तों का भी जो है वो थोड़ा भला हो जाए और वो भी आपके साथ इस ट्रिप में शिरकत कर सकें। ठीक है, तो चलें वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा जी, जैसा कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है ये अपना 5 वाइज कंट्री में आता है। ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड, कनाडा और ये जो यूएस है, ये 5-6 जो कंट्रीज़ हैं तकरीबन 5 बनती हैं। तो ये 5 वाइज में है। मोस्टली इनका डेटा भी जो है वो अपना आपस में इंटरलिंक होता है। तो अगर आपको इन पांचों में से कोई एक आधा वीज़ा मिल जाए तो बाकी वीज़ाज भी आपके लिए काफ़ी हद तक जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, घर बैठे आपको इसका ई वीज़ा जो है वो कैसे मिल सकता है और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं सारी और इसकी ओवरऑल क्या फ़ीस है। इस बारे में आज हम तफसील के साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो जनाब, आपके पास एक अपना वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, कम से कम उसकी 6 मंथ की या 3 मंथ की वैलिडिटी हो, या जब आपने अपनी ट्रिप परफॉर्म करनी है तो उसके अंदर अंदर उसकी जो वैलिडिटी है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। बेसिकली अगर मान के चलें कि आप जून में जा रहे हैं तो उसके आगे ऑनवर्ड आपका 3 से 4 माह तक पासपोर्ट जो है वो वैलिड होना चाहिए। लेकिन रिकमेंडेड यही होता है कि अगर 6 मंथ तक आपकी वैलिडिटी है तो अपना नया पासपोर्ट आप अप्लाई कर दें ऑफिशियली। ठीक है, उसके बाद आपका अपना वैलिड पाकिस्तानी आईडी कार्ड होना चाहिए। आपके पास 6 मंथ की जो बैंक स्टेटमेंट है वो होनी चाहिए। और उसमें आप कोशिश करें कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका तकरीबन 2 मिलियन या 2.5 मिलियन से ऊपर बैलेंस हो पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, बिजनेस में कोई मसला नहीं, बिजनेस की जैसी भी अगर आपकी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं तो कोई इशू नहीं है। लेकिन आपकी जो पर्सनल सेविंग्स हैं या आपका कोई सेविंग अकाउंट है तो वो 2 मिलियन या 2.5 मिलियन से अबव होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम दिखाना होता है जिसमें आपका नेशनल टैक्स नंबर, अपना एफबीआर के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, टैक्स अपना रिटर्न आ जाती हैं, चैम्बर के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं अगर आप बिजनेसमैन हैं इन केस। ठीक है, और अगर आप इसके अलावा कोई बिजनेस की रजिस्ट्रेशन आपने की हुई हैं तो वो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। और इसके साथ आपकी 6 मंथ के ऑब्वियसली जो मैंने बताया पहले कि बैंक स्टेटमेंट है वो रिक्वायर होगी, आपका एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, और इसके अलावा आपके अपने पाकिस्तान के अंदर जो भी मौजूदा एसेट्स हैं आपकी, वो गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, या आपने किसी भी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट की हुई हैं, कोई आपके एग्रीमेंट्स हैं, ये सारे आपके एसेट्स में आ जाएंगे। तो ये कुछ वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक बिजनेसमैन के लिए रिक्वायर होंगे। इसके साथ फिर आपने एक बहुत तगड़ा और सॉलिड किस्म का जो ट्रैवल प्लान है वो आपने देना होता है। प्रॉपर एक कंफर्म जो है वो होटल बुकिंग रिक्वायर होती है, एक आपको फ्लाइट टिकट चाहिए होती है। तो ये कुछ वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अपने लगाने होते हैं अपनी टूरिस्ट वीज़ा की एप्लीकेशन के साथ। अब अगर बात करें हम जॉब होल्डर्स की कि जो लोग जॉब कर रहे हैं तो उनके केस में क्या है, तो बेसिक सेम वही अपना वैलिड पासपोर्ट, आईडी कार्ड, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, अपना अगर उनका एफबीआर में रिकॉर्ड है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। अगर ना भी हो तो उसमें उनको कंपनी की तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो रिक्वायर होता है। उसके बाद अपनी सैलरी स्लिप्स जो है वो 3 से 4 माह की या 6 मंथ की पे स्लिप्स लगा लें और अपना नो ऑब्जेक्शन या लीव लेटर जो है वो लगा लें। वर्क कॉन्ट्रैक्ट अगर उनको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो आप लगा सकते हैं। और इसके साथ अपना वही एफआरसी, एमआरसी और अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह वाले या जो भी अपने होम टाइज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं वो, प्लस अपनी कंफर्म होटल बुकिंग, फ्लाइट टिकट, और बाकी आपने अपना जो मेडिकल इंश्योरेंस अगर करना हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कुछ वो वाले डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर होंगे। इसमें भी आप जो लोग जॉब करते हैं अगर तो वो टैक्स क्राइटेरिया में आते हैं तो उनको अपनी टैक्स रिटर्न्स भी साथ में फाइल करना ज़रूरी होती हैं, क्योंकि टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो पाकिस्तान के हर एक सिटीज़न के लिए जो है वो मैंडेटरी हैं। बेशक वो जॉब करता है, फ्रीलांसर है, कुछ भी नहीं करता, फारिग नल्ला बेरोजगार है, तब भी उसके लिए टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो फाइल करना ज़रूरी हैं।
और ये आपकी एप्लीकेशन का भी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो पार्ट बनती हैं। तो ये कुछ चंद डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर होते हैं। अब इसके लिए जो है वो इमी अकाउंट बनता है, ऑनलाइन आपने अपनी एप्लीकेशन सारी जो है वो प्रोसेस करनी होती है, और उसके बाद आपकी बायोमेट्रिक्स जो है वो आप पूरे पाकिस्तान में इस्लामाबाद में, लाहौर में या कराची में किसी भी सेंटर में जाके आप अपनी बायोमेट्रिक दे सकते हैं। हार्डली 2 से 5 मिनट का प्रोसेस होता है। बायोमेट्रिक देने के बाद आप घर आ जाते हैं, और उसके बाद अभी रिसेंट हमारे क्लाइंट हैं, उनका तकरीबन 2 को दिन में जो अपना ऑस्ट्रेलिया का सब क्लास 600 वीज़ा है वो ग्रांट हुआ है, और उनको पूरे 1 साल का मल्टीपल एंट्री जो वीज़ा है वो मिला है, और हर एंट्री में वो 3 माह तक कंटिन्यूसली जो है वो स्टे कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने वो कंट्री एग्जिट करनी होती है। तो ये जनाब, आपको अगर आपको भी ये वीज़ा ग्रांट होगा तो आपको पूरे 1 साल का वीज़ा मिलेगा। ये मल्टीपल एंट्री होगा, आप 1 साल में जब दिल करे आपका आ सकते हैं, जा सकते हैं, और कंटिन्यूसली अगर आपने वहाँ पे रुकना है तो 3 मंथ तक की जो स्टे है वो आप वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जनाब कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स और रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको करनी पड़ेंगी। अब इसमें क्या हुआ है कि दुबई में या कुछ कंट्रीज़ में अभी ऑस्ट्रेलिया ने एक एप्लीकेशन अपनी इंट्रोड्यूस करवा दी है, जिसमें उनको कहीं पर भी जाके बायोमेट्रिक भी नहीं देनी पड़ती। घर बैठे वो अपने मोबाइल में वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके तो अपने पासपोर्ट से और NFC के थ्रू अपनी वो सारी स्कैनिंग करके तो अपनी बायोमेट्रिक प्लस अपनी एक लाइव फोटो जो है वो अपना उनको रिकॉर्ड में उनके अपडेट कर देते हैं, और उनकी एप्लीकेशन का जो मेन रिकॉर्ड है वो चला जाता है। लेकिन पाकिस्तान में अभी ये मेरे ख्याल से उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं की पूरी तरह से, क्योंकि अभी तक किसी भी बंदे ने जो है ये अपना प्रोसेस प्रैक्टिस नहीं किया। तो इसके लिए हमें अभी फिलहाल के लिए VFS का रुख करना पड़ता है। तो वहाँ आप जाते हैं, 2 से 5 मिनट का प्रोसेस है, बायोमेट्रिक दें, बस खलास खली वली। उसके बाद घूमें फिरें, जो मर्जी है करें, आपकी ईमेल के ऊपर जो है वो वीज़े की कॉपी आ जाती है, और उसके बाद यू आर गुड टू गो, आपने ट्रैवल करना होता है। तो ये जनाब ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा जो है वो अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे मैंने आपको बताया। अब ओवरऑल इसकी वीज़ा रेशो के बारे में बात करें तो ये देखें, आप कह सकते हैं कि 50-50 जो है ये वीज़ा रेशो अभी भी जा रही है। अगर आपकी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है, मतलब ट्रैवल हिस्ट्री अगर नहीं है लेकिन आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, तो आप फ्रेश पासपोर्ट पे भी ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल नहीं है तो फिर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि अगर आप प्रोफाइल भी बहुत वीक है, आप हैं भी बहुत यंग और कोई आपका ट्रैवल भी नहीं है, तो आप ऑस्ट्रेलिया को जो वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसमें बहुत हाई चांसेस हैं कि वो इमिग्रेशन आपको होम टाइज की बेस के ऊपर वीज़ा जो है वो आपका रिफ्यूज़ कर देगा। तो इसलिए कोशिश करें, ट्रैवल हिस्ट्री देखें। मैं हमेशा मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी कि किसी भी कंट्री के लिए जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स जो है वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कोई भी कंट्री ये नहीं कहता कि भाई आपने कुछ 10 मुल्क घूमे होंगे तो हम आपको वीज़ा देंगे, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, ना ही उनकी कोई रिक्वायरमेंट्स होती है। ये इनडायरेक्टली आपको सपोर्ट करती है कि आप एक टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि यार चलें ठीक है, अगर बंदा टूरिस्ट है तो ये पहले कहाँ गया है, तो वो ये जो सवाल होता है ना, इसके जवाब के लिए आप उनको बता देते हैं कि भाई मैं पहले यहाँ यहाँ थोड़ा घूमा हुआ हूँ। अदरवाइज कोई भी किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको कहीं पर भी कोई ट्रैवल हिस्ट्री बनाने की ज़रूरत नहीं होती। इससे पहले मैंने एक अपनी वीडियो बनाई है डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि आपके पास कौन से ऐसे मौजूदा डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है अभी हाल की घड़ी में, तो आप वीज़ाज अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो वो वीडियो भी लाजमी देखिएगा, या मैं इस वीडियो के एंड पे वो वीडियो लगा दूंगा, एंड स्क्रीन में कहीं लेफ्ट राइट, तो वो आप क्लिक करके डायरेक्ट उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, कुछ 2-3 कंट्रीज भी आपने विजिट की हुई हैं, और उसके बाद आपका बैंक बैलेंस अच्छा है, आपकी स्टेटमेंट प्रॉपर रनिंग में है, और बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी हैं, तो आपको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। अच्छी कंट्री है, देखने वाली है, खूबसूरत है, और आप इंजॉय करेंगे बहुत अगर आप वहाँ का टूर करके आते हैं। तो अगर आपने ये सारी सर्विसेज भी हमसे लेनी हो तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। बेशक आप दुनिया में कहीं पे भी बैठे हैं, आप हमारे साथ व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये सारी सर्विसेज घर बैठे आप हमसे ये ले सकते हैं। बेसिकली आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अब ओबियसली इलेक्ट्रॉनिकली सारे वीज़ाज अब शिफ्ट हो रहे हैं। यूके ने भी ई वीज़ा कर दिया, यूएस का भी आपको पता है कि वो एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है, या जो भी कोई एप्लीकेशन प्रिपेयर करनी होती हैं, तो वो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके अपनी एप्लीकेशन प्रॉपर बनवा सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, वो इस वजह से मैं बात करूँ, वो दूर होते हैं हमारे सिटी से, तो वो कहते हैं यार हम आ नहीं सकते, तो उन सब के लिए ओपन मैसेज है कि आप कहीं पे भी बैठे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक व्हाट्सएप का मैसेज आप करें तो आपके सारा जो प्रोसेस है वो इंशाल्लाह स्मूथली इजीली सारी चीज़ें आपकी मैनेज हो जाएंगी, और घर बैठे आपके सारे काम जो हैं वो 1 क्लिक पे हो जाएंगे। तो बस ये कुछ था ऑस्ट्रेलिया के बारे में। इंशाल्लाह अभी कुछ हम बिजनेस वीज़ा के हवाले से भी जो है वो वीडियोस बनाएंगे, ताकि बहुत सारे लोग अब हमें रीच आउट कर रहे हैं कि भाई हमारे कुछ बिजनेस वीज़ाज जो हैं वो भी अप्लाई करें। तो बहुत सारे लोगों को उन रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी इंशाल्लाह बताया जाएगा, ताकि आपके जो पैसे हैं वो मैक्सिमम बच सकें, और आप ये वीज़ाज कैसे ले सकते हैं घर बैठे, वो भी बिना किसी
डन बेस पे या बिना किसी एजेंट्स के। तो बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नीचे नंबर आ रहा है, अगर आपका माइंड हो, इंटरेस्टेड हैं आप इस कैटेगरी में भी, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना किसी अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।